हेलो टू एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। ये थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल डायग्राम है। इसमें देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स, इसकी साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं और इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एसेसरीज़ कौन कौन सी होती हैं और थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग कैसे होता है। ये सारी बातें हम आज इस टॉपिक से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस फिगर को ध्यान से देखें और रीड करें ऑल द इक्विपमेंट्स क्लियरली। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे सबसे पहले देखिए आप, फ्यूल लिखा हुआ है। जो इसमें फ्यूल यूज्ड होता है दैट इज़ ए कोल। कोल कहाँ से आता है? माइनिंग से, मतलब खान से आता है। जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू लोकोमोटिव्स, ट्रेन्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है और फिर आके प्लांट्स के अंदर स्टैक होल्डर में स्टैक हो जाता है। उसके बाद ये जो स्टैक हुआ है, जितना भी कोल है, ये साइजिंग नहीं हुई होती इसकी, कोई इसका अपना कोई साइज़ नहीं होता, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले कोल हूपर में इसको भेजते हैं। कोल हूपर में क्या होता है कि इसकी साइजिंग की जाती है। उसके बाद इसको पल्वराइज्ड किया जाता है। पल्वराइज्ड इसलिए किया जाता है ताकि ये फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाए और कंबस्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आप देख रहे होंगे उसके आगे लिखा है ग्रेट। ग्रेट मीन्स जाली। ये बॉयलर फर्नेस का एक पार्ट है। जो कोल बर्न होने के बाद जो इसकी ऐश होती है वो बॉयलर से नीचे ऐश कलेक्टर में चली जाती है। और जो वो ऐश कलेक्टर आजकल जिसकी ऐश ब्रिक्स बनाते हैं और उससे पहले काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग वर्क में ये काम आता था। तो बॉयलर फर्नेस के ऊपर आपने देखा होगा कि इस पे लिखा है सुपर हीटर। सुपर हीटर इसके अंदर नहीं होता। सुपर हीटर जो होता है वो बॉयलर के बाहर लगा होता है। इसका एक पार्ट है जिससे हम एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हैं। बॉयलर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक लो प्रेशर बॉयलर और दूसरा हाई प्रेशर बॉयलर। जो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं वो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं और जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। अब पता कैसे चले कि ये फायर ट्यूब बॉयलर है कि या वाटर ट्यूब बॉयलर है? बॉयलर के अंदर एक कॉइल लगी होती है और सराउंडिंग में खाली होता है। जब अगर हम कॉइल के अंदर से फायर को पास करेंगे तो सराउंडिंग में वाटर रखेंगे, तो उससे क्या होगा भी जो भी उस चीज़ कॉइल के अंदर से चीज़ जा रही है, चाहे वो फायर है तो फिर वो फायर ट्यूब बॉयलर है। अगर पानी अंदर जा रहा है और फायर बाहर है तो फिर वो वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो थर्मल पावर प्लांट में मैक्सिमम वाटर ट्यूब बॉयलर्स ही यूज़ होते हैं जो कि हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। और इसलिए इसकी लोकेशन, जो थर्मल पावर प्लांट की लोकेशन है, वो वेरी नियर टू रिवर्स या लेक के की जाती है ताकि पानी अवेलेबिलिटी ईजी हो। बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर का होता क्या है कि बॉयलर के अंदर स्टीम पैदा होती है और जो स्टीम पैदा होती है वो वेट स्टीम होती है। और वेट स्टीम हमारी सारी पाइप्स को क्या करती है, कोरेजन पैदा कर देती है। उस वेट स्टीम को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सुपर हीटेड स्टीम में। और सुपर हीटेड स्टीम के लिए सुपर हीटर लगाया जाता है। तो सुपर हीटर लगाने के बाद ही हम उस स्टीम को यूज़ करते हैं स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन्स भी हमारी दो टाइप्स की हैं। आप फिगर में देख रहे हैं भी ये दो टाइप्स की हैं और उन दोनों के बीच रीहीटर लगा है। तो हमारी हाई प्रेशर पे जो स्टीम आती है वो फर्स्ट वाली स्टीम टरबाइन में जाती है और उसके बाद उसको वहाँ तक आने में जितनी भी हीट लॉस हुई है वो रीहीटर को कंप्लीट करके सेकंड वाली में भेज देता है। तो टरबाइन से पहले पहले जितना भी काम हुआ वो क्या, हमारा हीट एनर्जी। और टरबाइन के बाद जो अल्टरनेटर के साथ जाएगा, टरबाइन जो कि कपल्ड है विद अल्टरनेटर, तो फिर वहाँ पे हीट एनर्जी जो कन्वर्ट होगी टरबाइन के बाद, जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर और यू कैन से जनरेटर। तो इसके साथ जो लगे हुए हैं बाकी पार्ट्स,
देख रहे हैं आप, कंडेंसर है, कंडेंसर पंप है, ये वाटर टैंक है, फिर फीड पाइप्स हैं, फीड वाटर पंप्स हैं, फीड वाटर हीटर है, इकोनोमाइज़र है, एयर प्री हीटर्स है। दे ऑल आर द असेसरीज़, बट ये कंपलसरी पार्ट भी हैं असेसरीज़, बट ये कंपलसरी पार्ट हैं इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे हाई प्रेशर बॉयलर यूज़ होता है। एक्चुअली स्टीम टरबाइन है क्या? स्टीम टरबाइन इज़ ए डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट द थर्मल हीट एनर्जी फ्रॉम द स्टीम एंड uses it to the mechanical work on a rotary output shaft to drive the alternator or the generator for the electrical power generation. और कंडेंसर क्या है? द पर्पज़ ऑफ कंडेंसर इज़ टू कंडेंसेट द extract steam from a steam turbine to obtain the maximum efficiency and also to convert the steam into pure water for reuse in the boilers. और cooling towers क्या है? Cooling tower is the heat rejection devices and it serves to dissipate the heat into the atmosphere. और economizer it capture the waste heat from the flue gases and transfer it to the बॉयलर फीड वाटर्स। और बॉयलर फीड वाटर्स पे जाके फिर ये क्या करता है? एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देता है, बिकॉज जो वाटर हम बॉयलर में यूज़ कर रहे हैं वो प्री हीटेड है, पहले ही हीट होके आ रहा है। तो एयर प्री हीटर क्या है? एयर प्री हीटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ डिज़ाइंड टू हीट द एयर बिफोर एन अदर प्रोसेस विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्रीज़ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर्स। तो एक लास्ट इसमें है जो शो नहीं किया हुआ, दैट इज़ ए चिमनी। चिमनी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। चिमनी आजकल जो स्टैंडर्ड होती है थर्मल पावर प्लांट में, तो वो 275 मीटर्स हाइट की होती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। ये लोकेशन पे भी डिपेंड करती है, बट मिनिमम जो है वो 8 मीटर की होती है फ्रॉम द फिनिश्ड ग्राउंड लेवल से, और ये 3 मीटर अबव होती है सराउंडिंग 400 मीटर तक। कोई भी बिल्डिंग है उसकी हाइट से 3 मीटर अबव तक ये होती है। इंडस्ट्रियल चिमनीज़ जो होती हैं वो कंक्रीट शेल की बनी होती हैं या स्टील स्टैक्स की बनी होती हैं। और एक्चुअल चिमनी के अंदर 2 तरह के ड्राफ्ट होते हैं, एक नेचुरल ड्राफ्ट, एक फोर्स्ड ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट से हम फ्लू गैसेस को बाहर नहीं जाने देते, बिकॉज उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज़ बहुत होती हैं। और फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन से प्रोवाइडेड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड फ्लू गैसेस रिलीज्ड ईजीली। सो थैंक यू।